दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर सुजीत कुमार। एक लंबे समय से हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं आप लोगों के बीच नहीं आ सका था। कुछ व्यस्तताओं के कारण शेड्यूल हमारा व्यस्त हो गया था। आज मैं आपको एक बारीकी पे चर्च करना चाहता हूं। आत्मविश्वास को कैसे बरकरार रखें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, मजबूती से आत्मविश्वास के ऊपर कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरे के ऊपर आप संदेह कर लें, लेकिन कभी अपने आप के ऊपर संदेह ना करें। अगर आप अपने आप के ऊपर स्वयं संदेह करेंगे तो वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ देगा और आपको सफल होने से रोक देगा। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। सफलता और आत्मविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ बिना रहे आदमी सफल नहीं हो सकता है। आप दूसरे पे संदेह कर लें, कभी अपने आप पर संदेह नहीं करें। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सीक्रेट मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके साथ टाइम बहुत ज़रूरी है। एक निश्चित समय पर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अपने आप मन को सुदृढ़ कर लें। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको देता हूँ कि मैं 6 बजे बिस्तर छोड़ दूँगा। मैं 8 बजे तक वॉकिंग कर चला आऊँगा। 8:30 तक मैं अपने निवास स्थान को निश्चित तौर पर अपने कार्य के लिए छोड़ दूँगा और अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर जाऊँगा। अब आप कहिएगा कि आत्मविश्वास बनाने के लिए, आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए इन बातों का क्या ज़रूरी है। एकदम ज़रूरी है दोस्तों। आत्मविश्वास को बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ही ज़रूरी ख्याल रखना होता है। आत्मविश्वास बनाने के लिए ज़रूरी है आप अपने मन में एक शपथ लें। आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए ज़रूरी है अपने मन में आप शपथ लें कि आज मैं दिन भर फेसबुक नहीं देखूंगा। जब आप मन में सोच लिए कि मैं दिन भर फेसबुक नहीं देखूंगा और आप अपने उस बाध्य को पूरा करने में सफल हो गए तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। व्हाट्सएप चेक करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप पर ज़रूरी की काम होती है, ज़रूरी की बातें आती है, जिसको समय से पहले समय के साथ देखना भी आपके सफलता की ओर, आपके पंक्चुअलिटी की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। आत्मविश्वास हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर मजबूत होती है। कोई बड़ा लक्ष्य आप ले लें, एक गोल निर्धारित कर लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े में उसे बांटकर उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको आत्मविश्वास मजबूत होगा। जो ही आप छोटे छोटे टुकड़े को, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा और उस लक्ष्य को पाने में आप सफल हो पाएंगे।
मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक लड़के को गुरुकुल में एडमिशन कराना था और उस गुरुकुल का नियम था कि जिस भी बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में होगा उसके परिवार का कोई भी सदस्य उसको छोड़ने के लिए स्कूल तक नहीं आएगा। दूसरा, उसको मुड़कर अपने घर की तरफ नहीं देखना होगा। और तीसरा, गेट पर आकर आंख मूंद कर उसको बैठ जाना होगा और वो तब तक आंख नहीं खोलेगा जब तक उसको अंदर से कोई लेने के लिए आ नहीं जाए। इन नियमों को पूरा करने के बाद ही उस बच्चे का गुरुकुल में एडमिशन होगा। माता पिता ने अपने बच्चे को समझाकर अपने नौकर के साथ गुरुकुल में एडमिशन के लिए प्रस्थान कर दिया और स्वयं छत पर चढ़कर बच्चों को देखना शुरू कर दिया। बच्चा दूर निकल गया। अपने आत्मविश्वास को, अपने मन को मजबूती से ध्यान में अध्ययन करके अपने माइंड सेट कर गार्जियन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बच्चा हमारा पीछे मुड़ कर ना देखे, नहीं तो पहले स्टेप में ही ये फेल हो जाएगा और इसका एडमिशन नहीं होगा। बच्चा पहला स्टेप पूरा करने में सफल हो गया। नौकर के साथ गुरुकुल के दरवाजे तक पहुंच चुका था। नौकर गुरुकुल के दरवाजे पर पहुंचाकर स्वयं लौट आया और बच्चा आँख मूंद कर ध्यान लगाकर गेट पे बैठ गया। स्कूल का टाइम हुआ। स्कूल के बच्चे अंदर जाने लगे। कोई उनके ऊपर कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई बच्चे लात पैर से उनको हटाने का प्रयास करता था, क्योंकि बच्चे ही थे। लेकिन वो अपने ध्यान में मस्त था, माइंड सेट था कि जब तक कोई अंदर से आकर मुझे उठा कर ले नहीं जाएगा मैं स्वयं अपनी आँख को नहीं खुलूँगा, नहीं तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम हो गई। 7 बजे जब अंधेरा होने लगा तब अंदर से कुछ शिष्य आया और उसे उठाकर अंदर ले गए और उनका एडमिशन हो सका। आत्मविश्वास कब घमंड के रूप में परिवर्तन हो जाए ये आपको पता भी नहीं चलता। आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, लेकिन उसको घमंड में परिवर्तित कर देना बहुत ही बुरी और गंदी आदत है। आपने अक्सर ट्रेनर लोग से सुना होगा, आत्मविश्वास बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मविश्वास से ज़्यादा डाउट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आदमी किसी कार्य को करने में सफल हो, ये उसका आत्मविश्वास है, तो उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वो आदमी उस क्षेत्र में बहुत पुराना है। जब तक आप किसी कार्य को बहुत लंबे समय से नहीं कर पाए या बहुत लंबे समय से जानकारी नहीं लिए हों, आप उस कार्य के प्रति कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकते। तो जब आप लंबे समय से किसी कार्य को कर रहे हैं और उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंस है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लंबे अरसे से डिसिप्लिन में काम करते करते कॉन्फिडेंस होना ये लाजमी है। दोस्तों, लेकिन जब भी कोई काम आप पहली बार करते हैं तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं आता है, बल्कि डाउट काम आता है। आपके मन में एक विचार आएगा कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं हर हालत में ये काम कर दूँगा। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने पहले उसके बारे में जाना नहीं है। पहली बार आप उस कार्य को करने जा रहे हैं। तो जब भी किसी कार्य को आप पहली बार करने के लिए जाएंगे, आप कॉन्फिडेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपका माइंड कभी ये नहीं कह सकता है कि मैं इस कार्य को कर दूंगा। वहाँ संदेह उत्पन्न होता है और उसी संदेह के साथ आप कार्य करते हैं और वो कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है।
तो कॉन्फिडेंस वहाँ तक ठीक है जहाँ तक घमंड ना हो। कॉन्फिडेंस शब्द का इस्तेमाल उसी कार्य के लिए होता है जिससे आप लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। एक डॉक्टर पहली बार जब ऑपरेशन करता है तो अपने ज्ञान के साथ साथ उस संदेह के साथ ऑपरेशन में सफल होता है कि वो आज पहली बार इस कार्य को करने के लिए जा रहा है और वो बेहतर से बेहतर ढंग से उस कार्य को करता है और वही कार्य लंबे अरसे तक करते करते उसके कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है। लेकिन यही कॉन्फिडेंस जब उसको लगता है कि ये कार्य मैं बहुत आसानी से कर दूंगा, तो कभी कभी उस गलतफहमी के शिकार होकर उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, किसी कार्य को आप कर सकते हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन उस कार्य को सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये आपका घमंड है। और ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दोनों में अंतर है। अब अपने मन से आप सोचें कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके बारे में आपका थॉट क्या है, विचार क्या है। आप इस काम को कर सकते हैं, अगर ऐसा विचार है तो आपका विचार आपको प्रगति की ओर ले जाएगा। अगर उसी कार्य के बारे में आपके थॉट हैं कि ये कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो ये आपके असफल होने के लिए काफ़ी है। ये सोच ही आपको सफल होने के लिए काफ़ी है।